हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके सामने लेकर आ गया हूं। मेरे बैक साइड में देख सकते हैं द बैटरी शो इंडिया 2025, जिसकी लोकेशन, टाइमिंग, डेट सब बताने वाला हूं। क्या एंट्री फीस रहने वाली है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो नियरेस्ट मेट्रो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ द इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा। नियरेस्ट मेट्रो आपका नॉलेज पार्क सेकंड देखने को मिलने वाला है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप 3 दिन एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना, 3 दिन के अंदर, जो कि 3 दिन डेट रहने वाले 30, 31 और 1 नवंबर रहने वाली है। आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको रिन्यूएबल बैटरीज यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, समस्त सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। डीलर हो गया आपका, और मैन्युफैक्चरर हो गया, सप्लायर हो गया, सब देखने को मिलने वाले हैं। और हॉल नंबर की बात करूं तो 1 से लेके 15 तक भाई ह्यूज, जितने भी इसके अंदर हॉल है ना, सारे के सारे ही कवर्ड हैं और बहुत बड़े लेवल पे लगता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आकार वगैरह भी इसके अंदर लगा था, बहुत बड़े लेवल पे लगा था। तो सारी चीजें कवर कराने वाले हैं। तो अंदर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अभी से ही, क्योंकि धमाल मचाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर भी। और जिन भी लोगों से मैं बात करूंगा उनका कांटेक्ट नंबर भी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर कराते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप आएंगे, सामने पार्किंग देखने को मिलने वाली है आपको। पार्किंग 12 गेट नंबर 12 पे देखने को मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको गाड़ी भी देखने को मिलने वाली है, बाइक का भी सेक्शन कुछ इधर की तरफ से आपको एक खाली एरिया देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर बसेस वगैरह लगाई हुई हैं। तो फिलहाल क्या है कि यहाँ से एंट्री करते हैं। हॉल नंबर 1 है ये। और 1 में क्या क्या रहने वाला, हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो भी होते हैं, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हो गए, बैटरी एंड रिन्यूएबल्स हो गए, एनर्जी सोलर सिस्टम, ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सिस्टम, ईवी चार्ज, मॉड्यूल, यूपीएस, मतलब सारा का सारा सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। और सभी ने अपने अपने यहाँ पर देख सकते हैं, अपने जगह जगह उन्होंने अपने बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं, ताकि उनको लोगों को पता चल पाए कि इनके बारे में किस तरीके से रहने वाला है। ये देखिए, थोड़ा सा नज़दीक चलता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो भी दिखाऊंगा। एक बेसिक सा QR कोड स्कैन करने के बाद में आपके अंदर एंट्री हो जाएगी। ये देखिए, द बैटरी शो 30, 31 और 1 नवंबर के बीच में रहने वाला है। यहाँ से इसकी एंट्री हो जाएगी। और चलते हैं अंदर। किस तरीके से इन्होंने, देखो, चार्जिंग का भी इधर से दिखाया हुआ, गाड़ी का मतलब किस तरीके से चार्जिंग का सॉकेट वगैरह वो दिखाया हुआ। चलते हैं अंदर और चीज़ों को कवर करते हैं। ये देखिए, एंट्री करते के साथ ये हैंड सैनिटाइजर वगैरह लगाया हुआ है। और यहाँ से आपको जगह जगह काउंटर्स देखने को मिलने वाले हैं। ऑन साइड, ऑन साइड, ऑन साइड। रजिस्ट्रेशन देख लेता हूँ किधर की तरफ से है। ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से है। और ये बेसिक सा रजिस्ट्रेशन है। आप QR कोड को स्कैन कर लेना वीडियो को रोक के। और कुछ स्टेप बाय स्टेप है, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। करने के बाद में आप यहाँ पर काउंटर्स बने हुए हैं। ये देखिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बैग वगैरह भी देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से इनका बैग वगैरह है ये देखिए यहाँ से। और ये कुछ इनके गले में टांगने के लिए इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। और काफ़ी बड़े लेवल पे होने वाला रश देखिए। अभी फिलहाल सुबह के 10 बजे हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और अगर आप इसको मिस कर देते हैं इस वाले को, तो ऊपर भी देख सकते हैं आप, ये अक्टूबर 2026 में भी लगने वाला है। 22, 23, 24 अक्टूबर को इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट, ग्रेटर नोएडा में। और आप इसको अक्टूबर में भी 22, 23 दोनों का लगा हुआ है यहाँ पर। लोकेटेड जो भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। जैसे कि अभी पता चला है कि जो एंट्री है ना, वो एंट्री 1000 रुपये की रहने वाली है। तो मैं बार बार रजिस्ट्रेशन कर रहा था, मेरा हो नहीं रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि मैंने पहले से ही कर रखा था, उस टाइम पर करा था, फ्री था। तो मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया है कि रजिस्ट्रेशन फ्री है। बट रजिस्ट्रेशन फ्री अब पहले जिन्होंने करा लिया उनके लिए फ्री है। बट अब जो आके यहाँ से कराएगा उसके लिए भाई 1000 रुपीज़ का चार्ज रहने वाला है, जो कि ये देखिए मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली कार्ड, जो कि एक रिन्यूएबल वाला भी लगा हुआ है। उसके अंदर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो स्ट्रेट जाने के बाद में 1 से लेकर जैसे 15 तक रहने वाला है, तो वो वहाँ पर को देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ एग्जीबिशन लगता है। यहाँ से दिखाऊँ, ये एक्सीलेटर भी जा रहा है ऊपर अगर आपको जाना है। बाकी यहाँ से अपने सामने से एंट्री करते हैं। जैसे आप यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से, और एंट्री करने के बाद यहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी। और किस तरीके से रहता है एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, बैटरीज का ना पूरा का पूरा सॉल्यूशन लगाया हुआ। कितनी सारी बैटरियों का इन्होंने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है यहाँ पर। ये देख सकते हैं ना कितनी सारी यहाँ। और आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी लाइटिंग वगैरह पड़ रही है। 0.5 में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, फोटोनिक्स करके है ये। इस तरीके से कुछ एग्जीबिशन जो होते हैं ना, इस तरीके से लगते हैं। ये देखिए, इधर की तरफ मैं दिखाऊँ, ये देखिए DNA करके है ये देखिए पूरा कॉन्सेप्ट जो भी है ना उसका, बैटरी इसका किस तरीके से है, कैसे है,
वो सब यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, मज़ा आ गया। आगे की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ दिखाते हैं आपको किस तरीके से। एक ये देखिए, एक बैटरी का एक सॉल्यूशन देखने को मिले वाला, अलग अलग तरीके के यहाँ पर हैं, तो मुझे पता भी नहीं है क्या क्या काम आता है। लिथियम बैटरी पैक है ये देखिए, एजिंग मशीन करके है ये, 100 वॉट। ये देखिए यहाँ से बैटरी का बैलेंसर है ये, लिथियम बैटरी पैक है ये देखिए पूरा का पूरा जो भी। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है एग्जीबिशन, 3 दिन। अगर आप इस एग्जीबिशन से रिलेटेड हैं और या कुछ काम करना चाहते हैं ना इसमें, तो काफ़ी बढ़िया एग्जीबिशन आपके लिए रहने वाला है। सामने से देखिए, कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये कुछ पाउडर वगैरह है इसका, ये क्या है तो मुझे पता नहीं। ये देखिए, ये है आई पावर सस्टेनेबल सेफ स्मार्ट। ये देखो पूरा पावर सॉल्यूशन रहने वाला है, जो कि आई पावर के नाम से ही है। और मैं इधर की तरफ दिखाऊं, ऑफ ग्रिड पीवी इन्वर्टर है ये। भाई देखो इन्वर्टर ऐसे ऐसे भी आने लग गए हैं। ये इतना बड़ा नहीं है तो उन्होंने डेकोरेट के लगाया हुआ। ये है इन्वर्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। भाई तो कवर हो भी नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि भाई हर बार नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़े लेवल पर होता है बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए इधर की तरफ से भी मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके के एग्जीबिशन लगते हैं कुछ। थोड़ा सा वॉक करके दिखा देता हूँ। आप कहते हैं कि वॉक नहीं करता मैं वॉक करके दिखा देता हूँ। तो पता नहीं होता ना इतना, इसी वजह से ही वॉक करके दिखाना मुश्किल हो जाता है। देखिए भारत सेल करके है ये, पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन है बैटरीज का। ये देखिए CBC ग्रुप है ये। अगर फिलहाल हॉल नंबर 1 में घुसे हैं तो 1 का ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। यूनाइटेड विनर्स लेजर करके है। मॉड्यूल वगैरह हैं इन्होंने बनाए हुए हैं जगह जगह, लिखा भी हुआ है इस पे मॉड्यूल पेयरिंग बिफोर लोडिंग इनटू एक्सक्लोजर। ये देखिए टैक्स टेक्नोलॉजी करके है। और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। काफ़ी अच्छा लेवल पे एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं यहाँ पे। ये देखिए पॉज सेल करके है। तो भी बैटरीज के अंदर की चीज़ें होती हैं ना, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या होता है बैटरीज के अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैटरी के अंदर, क्योंकि ना पॉसिबल होता नहीं है ना वॉक करके दिखाने के लिए। तो आप सब कहते हैं वॉक दिखाओ, वॉक दिखाए तो लोग कहते हैं कि यार लोगों से बात करो, तो सारी चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना। ये देखिए चलता चलता मैं कहाँ आ गया हूँ, गुलजार भाई पता नहीं कहाँ रह गए। ये देखो इस वाले हॉल के अंदर हम गए थे, आप देख सकते हैं इसमें हॉल नंबर 3, 1, 3, 5, 7 इसके अंदर रहने वाला है। इसके अंदर से अभी हम आए और जैसे ही बाहर निकलेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊँ, ये फूड कोर्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ से फूड कोर्ट में भी एंजॉय कर सकते हैं। और सामने मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर भी और हॉल्स के लिए एंट्री रहने वाली है, सोलर्स वगैरह की, और अलग अलग जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से लेकर 15 तक आपको यहाँ पर स्टॉल्स देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए सामने हॉल नंबर 14 है। ये बिल्कुल कितना बड़े लेवल पे लगा हुआ है पूरा का पूरा ना, ये भरा ही रहता है पूरा का पूरा, मतलब कभी ना कभी एग्जीबिशन होते रहते हैं तो सारे का सारे पूरे लेवल पे होता है। यहीं से आपको अगर जाना हो तो यहीं से आपको मिल जाएगी जो होती है ना गाड़ी होती है छोड़ने के लिए, वो देखने को मिलने वाली है यहीं से ही, और यहीं पे आपको ड्रॉप कर देगी। देख सकते हैं यहाँ पर एग्जीबिटर्स की लिस्ट देखने को मिलने वाली है, कौन कौन से एग्जीबिटर्स ने पार्टिसिपेट किया है।
ये देखिए, और हॉल नंबर सबके लिखे हुए हैं, ये ऑल हैं, सभी के हैं। ये हॉल नंबर लिखे हुए हैं, कोई 11 में है, कोई 15 में है, कोई 9 में है, कोई 10 में है। तो ये इतने सारे लोग हैं। क्या क्या डिटेल लिखी हुई है मैं दिखा देता हूँ। नाम लिखा हुआ है उसका नाम लिखा हुआ, उसका बूथ नंबर लिखा, उसका हॉल नंबर लिखा है। सारी डिटेल आपको A to Z यहाँ देखने को मिलने वाली है। देखिए ये सेटअप वगैरह लग रहा है, क्या है ना कि जो जिनके अंदर लगे हुए हैं ना, वो सब अपने यहाँ पर वो लगा रहे हैं सेटअप वगैरह, सोलर वगैरह का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, सब ने अपने अपने स्टॉल बाहर भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला सामने फूड कोर्ट। और ये देखिए, ये सारे के सारे मतलब 5 हॉल हमने अभी देख कर आए हैं, कवर नहीं किया। हॉल नंबर 9 सामने देखने को मिल रहा है आपको, और हॉल नंबर 14 शायद ये है। देखो सोलर पैनल वगैरह जो होते हैं ना, उसको लगाने के लिए और उठाने के लिए ना इन्होंने मशीन लगा रखी है। किस तरीके की मशीन बनाई है जिससे कि आप इसको आराम से उठा सकते हैं। ये देख ही सकते हैं आप सामने किस तरीके से उठा रहे हैं। ये तरीका बहुत आराम से, अगर कितने भी लेवल पे इसको ऊपर भी ले जाना हो ना, छत वगैरह पे भी लेके जाना हो ऊपर लेवल पे, तो वहाँ पर भी चली जाएगी। इन्होंने पिरामिड टाइप का ये बना दिया है पूरा। कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी। देख अंदर बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया इन्होंने ऑफिस टाइप का बनाया हुआ है। तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हैं बेटर टेक कंसल्टेंसी एंड मार्केटिंग, जहां पर आपको मिलेंगे सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? KS सैनी। अच्छा सर, तो सर और ये आपकी कंपनी का क्या नाम है और कहां से काम कर रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रही है, ये थोड़ा सा बताएं जरा हमारी ऑडियंस को। हमारी कंपनी पिछले 27 साल से काम कर रही है। 27 ईयर्स, 29 ईयर्स, 1996। अरे क्या बात है, ह्यूज एक्सपीरियंस लिए बैठे हो सर। यस। क्या बात है सर। एंड हमारा क्वालिफिकेशन है वो भी आई एम BTech एंड MTech फ्रॉम MNIT जयपुर। क्या बात सर, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। क्या बात सर, क्या बात। तो सर आपने जैसे आपने बताया ये कहाँ से काम कर रहा है, ये और बता दीजिए जरा, और कहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, थोड़ा सा वो बताएं। हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है जयपुर राजस्थान, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग भी जयपुर राजस्थान में हो रही है। अच्छा जयपुर में ही है? या जयपुर में रह रही है। अच्छा ठीक है, और क्या क्या चीज बनाते हैं वो भी बताएं। सर हम क्या है कि सोलर ट्रैकिंग स्ट्रक्चर होता है। एक फिक्स होता है, एक ट्रैकिंग होता है। ठीक है। फिक्स के कंपैरिजन में जो ट्रैकर है, ट्रैकर का जनरेशन 25% हायर होता है एवरेज फिक्स के कंपैरिजन में। अच्छा ठीक है सर, जैसे कि जैसा आपने ये बताया है, इसमें मैं बात करूं ये पीछे जो ये आपका बेसिकली क्या काम है वो थोड़ा सा बताएं मेरे को जरा। सर ये है, एक तो ये बड़े प्रोजेक्ट है, ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स। अच्छा, बड़े प्रोजेक्ट, ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट, 1 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, 2 मेगावाट। अच्छा, उसके अंदर जनरली मार्केट में अभी रेट डाउन हो रही है, कंपटीशन में 3 रुपए से नीचे डाउन हो रही है। ओके। फिक्स के अंदर वायबिलिटी नहीं के बराबर हो रही है। जैसे पहले 3 रुपए रेट थी, अब 2 रुपए 70 आ गई है, 2 रुपए 60 पैसा आ रही है, इवन 2 रुपए 50 पैसा आ रही है। अच्छा। उसमें अगर आप फिक्स स्टेट लगाएंगे तो उसकी वायबिलिटी आएगी नहीं। अच्छा। वेयरएज ट्रैकर के अंदर अगर आप ट्रैकर के अंदर अगर 2.5 रुपए के लगाएंगे तो प्रोजेक्ट इज वायबल। अच्छा, प्रोजेक्ट इज स्टिल वायबल, क्योंकि इसमें जनरेशन बढ़ जाता है 25% एवरेज। वैसे तो आप अप टू 50% तक भी जाता है डिफरेंट मंथ, बट इट इंक्रीज द जनरेशन। अच्छा। सेकंड है, फिक्स की जो कॉस्ट होती है अभी एट प्रेजेंट है 2.50 CR पर मेगावाट है। अच्छा। हमारे ट्रैकर की कॉस्ट है 2.85 CR पर मेगावाट। ओके। और फिक्स के अंदर जो जनरेशन आता है वो आता है 15 लाख यूनिट। 15 लाख यूनिट। ट्रैकर के अंदर जनरेशन है 20 लाख यूनिट। अच्छा। फिक्स के अंदर वो जनरेशन लाने के लिए 20% हायर करना पड़ता है। अच्छा। मतलब 2.50 सर है वो 3 करोड़ की कॉस्टिंग हो जाती है। अच्छा। जबकि हमारी कॉस्टिंग करती है 2 करोड़ 85 लाख की। क्या बात। 3 करोड़ की कॉस्टिंग में वो जनरेशन होता है 18 लाख यूनिट। 18 लाख। हमारा होता है 20 लाख यूनिट। इट इज चीपर देन फिक्स। क्या हुआ सर? हाँ। ये खराब हो गया क्या, ऊपर जा रहा है सर? नहीं, खराब नहीं होगा सर, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ट्रैकिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, मुझे तो लगा खराब हो गया सर, ये ऊपर इधर उधर भाग रहा है। ये मूव करता है इससे वेस्ट। ये खासियत है इसकी? खासियत है, ये नॉर्थ साउथ ये पैनल लगता है। एक ट्रैकर में 84 मॉड्यूल्स ड्राइव होती है। अच्छा। और जो मोटर होती है वो 36 वाट DC की होती है। अच्छा। और इसका 1 मेगावाट का जो पावर कंजप्शन है दैट इज within 0.5 यूनिट पर मेगावाट पर डे। मतलब इट इज नेग्लिजिबल। सेकंड ये है कि मेंटेनेंस फ्री है। ये मेंटेनेंस फ्री, या देयर इज नो मेंटेनेंस एट ऑल। Even still there is some maintenance. We are taking the AMC per megawatt. It varies from 1 to 1.5 lakhs per megawatt per annum. क्या बात है, क्या बात है। ये जो ये मूवमेंट कर रहा है इसका क्या फायदा है?
इससे जनरेशन बढ़ रहा है। एवरेज जनरेशन साल के 12 महीने होते हैं, किसी महीने में कम होता है, किसी में जाता है। ये जनरेशन होता है 20% से लेकर के और 50% तक जनरेशन बढ़ जाता है। एवरेज अपन माने तो 25% जनरेशन। ये क्या बात है, क्या मैंने ऐसा स्ट्रक्चर पूरे में नहीं देखा। ये यूनिक है, ये दिस इज यूनिक ट्रैकिंग स्ट्रक्चर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ये रहने वाला है ये। और जिस हिसाब से ये मूवमेंट कर रहा है, इसकी मूवमेंट की बात करूं तो ये जो आप बता रहे थे इसमें मोटर लगी है, ये भी सोलर पैनल पे काम करती है? ये एक सिंगल मोटर होती है, वो 36 वाट की होती है। वो उसको आपके 84 मॉड्यूल्स है। उस 84 मॉड्यूल्स में 3 टेबल होगी, 1 स्ट्रिंग पर टेबल। 3 टेबल को ड्राइव करती है। 3 टेबल को सिंगल को। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला, दिस इज नोन एज पेडेस्टल। अच्छा, वर्टिकल पेडेस्टल है, ये टॉर्क ट्यूब है। ये पेडेस्टल है, ये टॉर्क ट्यूब है। दिस वन ओके। और ये साइड बेयरिंग है, वो सेंट्रल बेयरिंग है। अच्छा सर, ये कस्टमाइज हो जाएगा? मतलब जैसे कि अभी ये 3 पैनल वाले पे मैं देख पा रहा हूँ, अगर मान लो अगर किसी को इससे ज्यादा वाले या इससे थोड़ा कम रखना है तो? इट इज जस्ट डेमो, नथिंग एल्स। इसमें 84 मॉड्यूल आएंगे एक साथ। 84 मॉड्यूल, या 84 मॉड्यूल। मतलब ये सिर्फ आपने ट्रेलर दिखा रखा है? हाँ, इट इज जस्ट डेमो दिखा रखा है। पिक्चर अभी वो इसके अंदर अभी रह रही है। बिल्कुल। क्या बात कह दी है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। और सर ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? मैं बात करूं तो ये किस चीज का बना हुआ है? ये हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। ओके, ये सारा कंप्लीट। थोड़ा सा सर आगे चलिए, थोड़ा सा आगे की तरफ मैं चल के दिखाना चाहता हूँ। ये मोटर है सर इसकी, दिस इज द मोटर। हाँ, मोटर दिखाइए सर। ये एक्चुएटर मोटर है। अच्छा, दिस इज एक्चुएटर मोटर। अच्छा, ये यही से घुमा रही है? ओके, वेरी नाइस। Just beat Mr. Volko. Is the owner of the set control. Hello sir, how are you? We are distributor all over India. Okay. Of this company. Very you can nice. ask something. Looking very nice. Nice personality. ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। और इसमें ये क्या मैकेनिज्म लगा हुआ है इसके अंदर? ये जो ये कुछ पीसीबी वगैरह लगी हुई है? कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ दिस मोटर। अच्छा, ठीक है। तो सर जैसे कि मान लो कि अगर किसी को ये सेटअप ऐसे कि मान लो लगवाना है तो किस तरीके से है? मान लो अगर उसका, जैसा आपने बताया है कि अगर मान लो किसी को ये 2 का सेटअप लगवाना है। 2 का नहीं, 84 मिनिमम 28। अच्छा, मिनिमम 28 और 28 मॉड्यूल, देन 56, देन 84। अच्छा, आप 84 पे जाएंगे, कॉस्ट विल चीपर। 56 पे जाएंगे, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, 28 पे और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये अच्छा है, सही है। अच्छा, इसके लिए लैंड प्रोफाइल है, नॉर्थ साउथ में 110 मीटर चाहिए अपन को लैंड प्रोफाइल। हाँ, वो भी मैं पूछने वाला था। वो आपने प्रोफाइल 110 मीटर जिसकी लैंड प्रोफाइल 110 मीटर नहीं है। अच्छा, वो सेकंड वाला 56 वाले मॉड्यूल को उसमें कितना चाहिए? उसमें उसके कम चाहिए। अच्छा, और 28 में और कम चाहिए, डिवाइड करो उसके हिसाब से। अच्छा, ठीक है, उसके हिसाब से। अच्छा, अगर मैं इसका प्राइस की बात करूं तो क्या ये हमारी जेब के हिसाब से रहने वाला है? बिल्कुल, ये आपके फिक्स से सस्ता पड़ता है। कैसे पड़ता है, मैं आपको कैलकुलेशन। हाँ, वो बताइए। आज की तारीख के अंदर कोई भी नहीं जानता। ये कहता है कि ट्रैकर को बदनाम कर रखा है, कॉस्टली है, ये हवा में उड़ जाता है और इसमें मेंटेनेंस ज्यादा आता है। इट इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। अब मैं बताता हूँ कैसे सस्ता पड़ता है, कैसे करता है। बताइए। 1 मेगावाट की आज की तारीख में कॉस्ट आ रही है 2.5 करोड़ रुपए। ओके, प्लस जीएसटी फिक्स के लिए। ओके, हमारा ट्रैक्टर है आज की तारीख के अंदर 2.85 लाख SCR पर मेगावाट, मतलब 35 लाख रुपए ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जनरेशन देखे, फिक्स का जो जनरेशन आ रहा है वो 15 लाख यूनिट आ रही है, हमारे वाले की 20 लाख यूनिट आ रही है। 20 लाख यूनिट आ रही है। अगर इसको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है CUF, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर अचीव करने के लिए अपन को इसको 20% ओवरलोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसकी कॉस्ट हो जाती है 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़। हमें ओवरलोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रैकर के अंदर कोई लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओवरलोडिंग के बाद में उसका जनरेशन आता है 18 लाख यूनिट। अच्छा, जबकि हमारा बिना ओवरलोडिंग के 20 लाख यूनिट आ रहा है। मतलब कॉस्ट भी सस्ता है, 3 करोड़ से 2.85 CR है। और जनरेशन भी ज्यादा है, 18 है, उधर में 20 है। तो ये सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप? सस्ता हुआ। ये तो आपने पूरी लोग बागों को मार्केट में टोटली कंफ्यूज क्रिएट कर रखा है कि सब ये महंगा है, ये हवा में उड़ जाएगा। हवा में नहीं उड़ेगा। जैसे तेज तूफान आता है, ये फ्लैट हो जाता है, टोटल ऑटोमेटिक फ्लैट हो जाता है। यस, ऑटोमेटिक ओरिजेंटल हो जाता है। हवा में उड़ने का मतलब ही नहीं है। उड़ने का मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। र्यूमर्स फैला रखी हुई है कि भाई ये हवा के उससे झोंके दे। ऐसा नहीं है। इतना हल्का थोड़ी स्ट्रक्चर है, मैं देख पा रहा हूँ कितना भारी स्ट्रक्चर है ये। सेकंड मेंटेनेंस। ऐसा है, मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस का ये एक्चुएटर मोटर है। हाँ, और ये पोजीशन कार्ड वगैरह है। मेंटेनेंस के लिए नेग्लिजिबल है। स्टिल वी आर टेकिंग दी AMC 1 लाख रुपए
पर मेगावाट पर एनएम की कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी ले रहे हैं। कहने का मतलब कोई मेंटेनेंस आएगा तो क्लाइंट का मेंटेनेंस नहीं आएगा, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी पार्ट बदलेगा हम बदलेंगे टोटल। अरे तो मेंटेनेंस उसका हेडेक नहीं है, पूरे खत्म ही कर दिया आपने तो। पूरे मेंटेनेंस का सिस्टम खत्म कर दिया। मेंटेनेंस है नहीं, कहाँ दिक्कत है। अच्छा सर, इसकी बात करूं तो अभी तक आपने ये सेटअप कौन से कहां पे आप लगा चुके हैं? ये सेटअप हमारा ऑलरेडी लगा है, पिछले 20 महीने से चल रहा है। अच्छा, निम्बाड़ा के अंदर है, सनबिट एंटरप्राइजेस का एक प्रोजेक्ट लगाया है हमने, वो पिछले 20 महीने से चल रहा है। और वो जनरेशन दे रहा है पर मेगावाट 20 लाख यूनिट। 20 महीने का हमारे पास एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल डाटा, इससे बड़े हम क्या ही क्या, किससे बड़े क्या। अच्छा सर, मान लो अगर कोई मान लो अदर स्टेट से कोई क्वेरीज आती है लेने के लिए, तो क्या सर्विसेज के कैसी सर्विसेज की रहने वाली है? उसको सर्विसेज मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, तो कहीं से भी? हम पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर है, पैन इंडिया, पूरे इंडिया, पूरा पैन इंडिया। वी आर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है? यस। क्या बात कह दी सर, क्या मतलब क्या चीजें सर के पास में इतनी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। और ये कॉन्सेप्ट जो आप देख पा रहे हैं, जिस हिसाब से सर ने बताया, ये कॉन्सेप्ट मूवमेंट कर रहा है, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। और सर, और इसकी और क्या खासियत रहने वाली है जो कि आप नहीं बता पाए होंगे, एक बार वो भी बता दीजिए। सर ऐसा है, आज की तारीख के अंदर गवर्नमेंट के किस्म की जो टेंडर हो रहे हैं, पहले रेट मिलती थी 3 रुपए 50 पैसे, ठीक है, लेकिन कंपटीशन के टाइम पे रेट 3 रुपए से 2.5 रुपए के बीच में जा रही है। ओके। अब 2.5 रुपए के अंदर फिक्स्ड पे कोई प्लान बैंक फाइनेंस नहीं करता, क्योंकि वायबिलिटी नहीं है उसके अंदर, नहीं है। जो गवर्नमेंट का बैंकिंग जो फाइनेंशियल नॉर्म्स है, DSCR, वो मेंटेन नहीं होता, तो बैंक फाइनेंस नहीं करते। वेयर इसी प्रोजेक्ट को अगर ट्रैकर में लगाएंगे तो DSCR मेंटेन हो जाता है, वायबिलिटी आ जाती है। ओके। तो जो प्रोजेक्ट फिक्स में वायबल नहीं है, वो ट्रैकर में वायबिलिटी है। 3 रुपए से कम रेट के अंदर भी। 3 रुपए से कम के अंदर। यस। लोगों को पता नहीं है, पता नहीं है, इस वजह से फिक्स में जा रहे हैं। फिक्स में जा रहे हैं। मार्केट में बिना बात में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, बोला साहब नहीं ये तो महंगा है, ये हवा में उड़ जाएगा, या मेंटेनेंस ज्यादा है। इट इज नॉट लाइक दैट। लेना नहीं है तो किसी को लेने भी नहीं देना, वो वाली बात हो जाती है। जैसे कि आपने 3 मॉडल बताए, सबसे पहला वाला कितने का था? STL 84। मतलब इसमें 84 मॉडल ड्राइव होंगे सेम मोटर से। 84। और दूसरा सेम मोटर से 56 मॉडल ड्राइव होंगे। 56। तीसरा सेम मोटर से 28 मॉडल ड्राइव होंगे। 28। अच्छा। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू लैंड प्रोफाइल, लैंड नॉर्थ साउथ में कम है, जहाँ पूरी 110 मीटर है, देन 84 मॉडल। उससे कम है तो 56 पे जाएंगे, उससे भी कम है तो 28 में चले जाएंगे। 28 में चले जाएंगे। सही बात है, जगह के हिसाब से सारा आपने ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, मैं प्राइस की बात करूं तो क्या रहने वाला, थोड़ा सा आइडिया अगर आप बताना चाहें? अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट कॉल कर लें। तो जैसा आपको ठीक लगेगा, बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्राइस होता है अकॉर्डिंग टू लैंड प्रोफाइल आफ्टर सर्वे। जैसे 84 का हमने मैक्सिमम जो कॉस्ट रख रखा है वो 60 लाख रुपए पर मेगावाट, ठीक है, हमने रख रखा है। उसके नीचे जाएंगे तो कॉस्ट स्लाइटली बढ़ जाएगी, क्योंकि मोटर का जो कंपोनेंट है वो सेम मोटर ड्राइव करेगी, कॉस्ट सेम है, ठीक है। वो 50 को ड्राइव करेगी, एक 84 को ड्राइव करेगी। अच्छा। और एक 28 को ड्राइव करेगी, तो नेचुरल कॉस्ट तो बढ़नी है। अच्छा, तो ज्यादा वाले में ठीक, मतलब 84 का अगर लैंड प्रोफाइल है, इट इज मच बेटर। अच्छा, ठीक है। इतनी बढ़िया चीजें तो आपने बता दी, अब थोड़ा सा आपसे कांटेक्ट कैसे करें वो भी तो बता दो। नंबर नहीं बताओगे क्या? सर ऐसा है, हमारी कंपनी है बीटा टेक कंसल्टेंसी मार्केटिंग। ओके। पहले मैं आपने बता दूं, मेरा नाम है KS सनी। आई एम फाउंडर, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ओके, राइट। And I am BTech MTech from MNIT Jaipur. I am fellow engineer of the institute, fellow engineer valuer and MNIT alumni. Nice. Yeah. बहुत बढ़िया, मतलब आपका इंट्रोडक्शन ना। और ये हमारी जो कंपनी है 1996 की फॉर्मेशन है, 1996, मतलब 29 ईयर्स हो गए हैं। वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। और जयपुर में हमारा इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, D9 महेश नगर, और मानसरोवर में हमारा इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अंडर दी license of set control. We are importing the electronics and controlling system and manufacturing the structure in Jaipur itself. आपका इंट्रोडक्शन आपकी बातों से झलकता है पूरी तरीके से, वो पता चल पाता है कितना आपको एक्सपीरियंस है। और जो आपने प्राइस का निचोड़ बता दिया है ना, कैलकुलेशन बता दी जो आपने, मेरे हिसाब से हर कोई बता नहीं पाता, जो आपने बता दिया। तो दोस्तों, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आपके कोई भी डाउट रह गए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। हमारा नंबर चाहे तो आप नोट कर ले, मैं बता देता हूँ। नंबर है 9784017792। ये मेरा कार्ड है, एक बार कार्ड दिखा दीजिए, शेयर कर देता हूँ आपको। दिस वन, एक बार इस सर का कार्ड है। अगर आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना हो तो आप इनसे कर सकते हैं।
सर का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देखिए, वेबसाइट वगैरह, लोकेशन वगैरह है। ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे जाएं, चेक करें प्रोडक्ट्स को और सर से कनेक्ट करें। दोस्तों आज हम आए हैं सोलाबोट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर मिलेंगे आपको सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? अमित अग्रवाल नाम है। अच्छा ठीक है, और अपने बारे में बताएं जरा, इस कंपनी के बारे में कि कहां से काम करी, कितना टाइम हो गया और क्या किस किस चीज में वर्क करती है, कितने टाइम से कर रही है, कहां से मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब बताएं। देखिए ये सोलाबोट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है और हम लोग सोलर पैनल ड्राई क्लीनिंग रोबोटिक सिस्टम बनाते हैं और ये प्रोडक्ट पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और गाजियाबाद में ही हम लोग इसको 20,000 स्क्वायर फीट की हमारी फैक्ट्री है। गाजियाबाद में कहाँ है सर? गाजियाबाद में साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया में है। साहिबाबाद? साहिबाबाद। अरे मैं भी गाजियाबाद से ही हूँ। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर ये इसकी फैक्ट्री है और इसको एंटायरली हम लोग 100% ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ओके। और हम लोग इसको 7 सालों से बना रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग 10,000 से ज़्यादा रोबोट मार्केट के अंदर लगा चुके हैं। अच्छा। और 12,000 मेगावाट के अंदर हम लोग डेली बेसिस पे क्लीन कर रहे हैं सोलर पैनल्स को। क्या बात है। इसके सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये कि ये वाटरलेस क्लीनिंग प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि आपको पानी से सोलर पैनल को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती है। और फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसके लिए फिर आपको साइट के ऊपर मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और आप इसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर और ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। और सारे डाटा आपको आप ही की स्क्रीन के ऊपर रिमोटली अवेलेबल होते हैं। अच्छा। तो मैन पावर लेस होता है, वाटर लेस होता है और क्योंकि ये डेली बेसिस पे आप इसे क्लीन करते हैं तो इससे पावर प्लांट की जनरेशन जो है वो 2% से लेकर 5% तक अप हो जाती है, जो कि बड़े प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हम देख रहे हैं जिस तरह से देश के अंदर पानी की कमी होती चली जा रही है, तो अभी तक लाखों लीटर पानी यूज़ होता था इन सोलर पैनल्स को वॉश करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जनरेशन लो हो जाती थी क्योंकि अगले दिन से ही उसके ऊपर डस्ट आ जाती थी। अच्छा। अभी हम लोगों ने जब से ये प्रोडक्ट इनोवेट किया है और इसको हमने मार्केट में देना शुरू किया है, तब से जो भी लोगों ने इसको लगाया है उन लोगों के सॉइलिंग लॉसेस बहुत कम हो गए हैं और उनको मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रही है, जिस बेस के ऊपर उनको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स के अंदर अपने रोबोट्स को इंस्टॉल कर दिया है। 14 स्टेट? जी हाँ, 14 स्टेट्स के अंदर हम लोग प्रेजेंट हैं। कौन कौन से स्टेट हैं सर वो? इसके अंदर राजस्थान है, गुजरात है, MP है, UP है, हरियाणा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इस तरह से बहुत सारे और भी। क्या बात है, क्या बात है। और शुरुआत हम लोगों ने 2018 में जब हमने की थी, तब हम लोग 4 लोगों की टीम थे और आज हम लोगों के पास में 200 से ज़्यादा लोग हैं हमारे साथ में जो मिलके काम कर रहे हैं। नाइस। और प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास में एक फुली ऑटोमेटिक रोबोट है, एक सेमी ऑटोमेटिक रोबोट है। इसके अलावा रूफटॉप के लिए हमारे पास में सॉल्यूशंस हैं। रूफटॉप के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए अभी तक कोई भी सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं था। अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है रूफटॉप के लिए सेमी ऑटोमेटिक रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम। ये भी अपने आप ही ऑटोमेटिक क्लीन करता है पूरे प्लांट्स को। और रूफटॉप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि उनको पानी अवेलेबल नहीं होता। सही बात है, इस वजह से वो लोग प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते। राइट। लोग प्लांट्स तो लगा लेते हैं रूफ के ऊपर, लेकिन क्लीनिंग उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन डेवलप की है जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। दिखाइए तो, सर किस तरीके से है फिलहाल, क्या क्या इस एग्जीबिशन के अंदर, अपने बैटरी एक्सपो के अंदर क्या क्या लगाया हुआ है, किस तरीके की चीजें हैं, क्या आइटम है, थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे सब्सक्राइबर को पता चल पाए इसके बारे में जरा। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक हम लोगों ने डेमो यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके। और ये डेमो रोबोट आपको ये दिखा रहा है कि ये किस तरह से पैनल्स को क्लीन करता है। आप नीचे देखेंगे इसके अंदर सॉफ्ट ब्रशेस लगे हुए हैं। ओके। और ये सॉफ्ट ब्रशेस रोटेट होते हैं और जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन सबको ये रिमूव करते चले जाते हैं। अच्छा। और ये पैनल्स को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए हम लोगों ने PI बर्लिन और UL इंडिया से इसको 30 ईयर्स के लिए टेस्ट करवाया हुआ है। अच्छा। यानी कि 30 ईयर्स तक भी अगर हमारा रोबोट आपके मॉड्यूल को डेली क्लीन करेगा तब भी आपके मॉड्यूल्स को कोई भी हार्म नहीं होगा। जी हाँ, वो हमने थर्ड पार्टी से टेस्ट करवाया हुआ है। अच्छा। इसके अलावा अगर हम लोग कस्टमर बेस की बात करें तो हमारे पास में अवाडा, O2 पावर, सैमकॉप, स्टर्लिंग विल्सन, रेन्यू, एक्मे, इस तरह से बहुत सारी कंपनीज के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। ओके। तो सर ये जो नाम है ये ट्री बॉक्स करके है ये, और ये ट्री बॉक्स के नाम से आएगा ये सोलाबोट के नाम से हम लोगों का प्रोडक्ट है। ओके। और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये SB01 है। अच्छा। जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ओके। आप यहाँ एंटीना देख रहे हैं, ये वायरलेसली कमांड लेता है और खुद से ऑपरेट होके क्लीनिंग करता है। और अगर कोई भी इसके अंदर ब्रेकडाउन आता है या कुछ भी आता है तो ये आपको स्काडा स्क्रीन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन भेजता है। तो इसको कैसे पता चलता है कि ये डस्ट वगैरह आ चुकी है, किस तरीके से है? इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, आप जो देख रहे हैं, तो सेंसर्स के थ्रू ये ऑपरेट होता है। और जो डस्ट होती है
वो ये ऑटोमेटिकली रिलीज होता है डेली बेसिस पे, दिन के अंदर एक बार। जी हाँ, तो जो भी डस्ट मॉड्यूल्स के ऊपर होती है उसको ये अपने आप क्लीन कर देता है। ओके जी, और सोलर पैनल से इसकी चार्जिंग होती है, उसी से ही चलता है। तो आपकी ये भी नहीं होता कि जो आपकी पावर है वो ये कंज्यूम कर रहा है। सोलर पैनल से इसकी बैटरी चार्ज होती है और उस बैटरी से पावर लेकर इसकी मोटर्स रन होती है और ये पूरा क्लीनिंग अपनी ये साइकिल पूरी करता है। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट ये रहने वाला है। जैसे तो सर क्या इसकी कॉस्ट वगैरह क्या रहती होगी, अगर कॉस्ट की बात करूँ तो? देखिए, कॉस्ट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली कॉस्ट की, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आपके पैनल्स किस तरह के हैं और किस तरह के मॉडल की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो कॉस्ट के लिए आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वारंटी वगैरह इसकी क्या रहती है? वारंटी इसकी 2 प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक सेमी ऑटोमेटिक रोबोट होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। तो जो सेमी ऑटोमेटिक रोबोट होता है उसकी 1 साल की वारंटी देते हैं हम लोग और ऑटोमेटिक की 2 साल की देते हैं। इसके अंदर हम लोग जो बाकी कंपनी से अलग जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार हमारा प्रोडक्ट खरीदा तो उसके बाद में कोई भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी कंज्यूमेबल्स होता है, तो वो सोलाबॉट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। उसके अंदर हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। नहीं लेते? जी हाँ। अच्छा। और इसके अलावा आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ये पूरा एल्यूमिनियम बॉडी का बना हुआ है। हाँ, जो इसको लाइट वेट बनाता है और ड्यूरेबल बनाता है। अगले 25 से 30 साल तक ये प्रोडक्ट प्लांट के अंदर डेली बेसिस पे आप इसे यूज कर सकते हैं। सही है। IP65 ग्रेड है। ओके। बारिश के अंदर या ह्यूमिडिटी के अंदर इसके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। IP65 ग्रेड बॉक्स हम लोग यूज करते हैं और पूरी एल्यूमिनियम बॉडी के साथ में हाई प्रिसीजन सेंसर्स होते हैं जो इसको पूरा हर वक्त इसके साथ में लग के और चेकिंग करते रहते हैं। इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहते हैं और अगर इसमें कोई भी ब्रेकडाउन आता है तो आपको वो आपकी स्काडा के अंदर रिमोटली आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। अच्छा सर, जैसे कि मान लो ये साइज तो मुझे इतना नहीं पता सोलर का क्या क्या साइज होता है नहीं होता, ये तो इस साइज पे ये फिट हो रखा, मान लो कोई और साइज हो तो क्या उस पर भी ये फिट हो सकता है? ये पूरी तरह से कस्टमाइज प्रोडक्ट है और अगर आपके पास में 2 मीटर का एक सिंगल पैनल है तो उसके लिए भी हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आपके पास में 2-2 मीटर के 2 पैनल्स लगे हुए हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में सॉल्यूशंस है और हम उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन तैयार करके आपको हैंड ओवर करते हैं। तो साइज के हिसाब से प्राइस भी अलग अलग होता है? साइज के हिसाब से प्राइस अलग अलग होते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक लेते हैं रोबोट तो उसकी अलग कॉस्ट होती है, अलग उसकी वारंटी होती है। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसकी अलग होती है। अच्छा, तो जैसे कि आपने इसमें बताया है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे आपने बताया है आगे उधर चीज़ें मेंशन भी है, क्या क्या और इसकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है? जैसे कि मान लो इसको कोई मतलब ये बाहर अगर लगा हुआ है, इसको बारिश में भी ये रहेगा, धूप में भी रहेगा, हर तरीके से रहेगा, तो किसी तरीके से इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह? इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया कि इसको एल्यूमिनियम के अंदर हम लोगों ने बनाया है और एल्यूमिनियम के अंदर भी एनोडाइज हमने इसको किया है, जिससे कि ये आउटडोर एनवायरनमेंट के लिए ही इसको डिजाइन किया गया है। पूरा की पूरा सिस्टम जो है, अगर रेन भी होती है या ह्यूमिडिटी होती है, बारिश होती है, उससे इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है और ये आपके प्लांट के अंदर 365 डेज अवेलेबल रहता है क्लीनिंग करने के लिए। तो इसके लगाने के बाद में आपको किसी भी तरह की वेट क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, किसी भी तरह की मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और किसी भी तरह का क्लीनिंग करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस भी आपको नहीं करने पड़ते, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके अंदर सब कुछ हमारे स्कोप के अंदर होता है, हमारी डेडिकेटेड टीम आपके प्लांट में होती है और हम आपको सर्विसेज देते हैं। अच्छा, जैसे कि सर्विसेज की बात करी मैंने, एक बार और थोड़ा सा ये बता दीजिए कि सर्विसेज में जैसे जैसे जिस स्टेट के अंदर आपकी ये चल रही है, मशीन लगी हुई है, तो सर्विसेज किस तरीके से है? क्या वहाँ पर आपने इंजीनियर असाइन करा हुआ है पहले से, या किस तरीके से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ऑन टाइम सर्विसेज रहेंगी या किस तरीके से, वो बताइए। हमारे पास में सर्विस के 3 करने के तरीके होते हैं हमारे पास में। अगर कोई बड़े प्लांट्स है जहाँ पे मोर देन 200 रोबोट्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो हम लोग अपनी ही टीम का एक डेडिकेटेड टेक्नीशियन वहाँ पे प्लांट में परमानेंट बेसिस पे डिप्यूट कर देते हैं। अच्छा। उसके पास में स्पेयर्स होते हैं और वो फुली ट्रेंड होता है। कोई भी रोबोट अगर ब्रेकडाउन में जाता है तो वो उसको इमीडिएटली सही कर देता है। इसके अलावा हर स्टेट्स के अंदर हमारे पास में मोबाइल टीम होती है। वो मोबाइल टीम केटर करती है उन प्लांट्स को जिनके पास में डेडिकेटेड टेक्नीशियंस नहीं है। तो किसी के पास में 10 रोबोट है, किसी के पास में 20 रोबोट है, किसी के पास में 1 रोबोट है, तो वो मोबाइल टीम उन सभी कस्टमर्स को केटर करती है और उनको स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सर्विसेज उसी वक्त प्रोवाइड कराती है। वेरी नाइस। इसके अलावा थर्ड, हमारे एचओ के अंदर हमारे पास में एक डेडिकेटेड सर्विस सेंटर है, जिसमें हमारे पास में 8 टेक्नीशियंस हर वक्त अवेलेबल होते हैं। अगर किसी भी कस्टमर को इमीडिएट टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो उनको कॉल करते हैं और वहीं की वहीं हम लोग इमीडिएटली उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने 14 स्टेट्स आपको बताए, तो 8 स्टेट्स के अंदर हमारे पास में वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर हम स्पेयर पार्ट्स मेंटेन करते हैं और अदर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल चैनल्स हैं हमारे पास में सर्विसेज प्रोवाइड कराने के। इसी वजह से लास्ट 7 ईयर्स के अंदर एक रोबोट से शुरू होकर हम लोग आज 10,000 से ज़्यादा रोबोट
लगा चुके हैं। नाइस नाइस। तो जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग बताई गाजियाबाद में, साहिबाबाद में आपने बताया जी। तो इसकी कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करूं तो वो भी गाजियाबाद में ही है? कॉर्पोरेट ऑफिस भी इसका गाजियाबाद में ही है और वहीं से हम लोग ऑपरेट करते हैं। वहीं से कर रहे हैं? जी हाँ, सारा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी हम लोगों ने इन हाउस डिज़ाइन की है। 28 इंजीनियर्स की हमारे पास में टीम है। इसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका सॉफ्टवेयर है, स्काडा है, वो सभी चीज़ें, इसकी पूरी डिज़ाइन है, ये सब हम लोग इन हाउस ही तैयार किया है और हम लोग इन हाउस ही सारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, इतनी सारी डिटेल में आपने चीज़ें बताई। तो दोस्तों मैंने जो भी डाउट्स थे मैंने तो अपने क्लियर कर लिए। अगर आपके भी किसी तरीके के कोई डाउट्स बचते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या अभी सर का मैं नंबर शेयर करूंगा, आप सर से दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि मेरे डाउट्स अलग हैं, क्या पता आपके कोई और डाउट्स हों। अगर किसी को भी चाहिए सर, क्वांटिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? सर एक रोबोट भी आप ले सकते हैं। ले सकते हैं? जी हाँ सर, आप एक रोबोट भी ले सकते हैं और उसके ऊपर आपको जितने भी रोबोट चाहिए हो वो हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके ऊपर भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सर, एक बार कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिखा दीजिए सर। ये डिटेल्स हैं सर की, अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये साहिबाबाद में इनका एड्रेस है।